अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और दोस्तों, जिस तरह हम लोग रोज़ आप लोगों के लिए नए नए नुस्खे नए नए टिप्स ला रहे हैं, माशाल्लाह उसी तरीक़े से हमारे पास काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी आ रहे हैं और अच्छे कॉल्स भी आ रहे हैं। काफ़ी लोग फ़ोन करके उसके फ़ायदे भी उठा रहे हैं। इंडिया के कोने कोने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हमारे से बात करके लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारा वीडियो इसका मतलब है ज़ाया नहीं जा रहा है माशाल्लाह। और आप लोग भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, लोगों को वीडियो हमारा पहुंचने के लिए आगे बढ़ाते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई कमेंट्स अगर हो तो वो भी आप हमें बताइए इंशाल्लाह। या तो टेक्स्ट के ज़रिए बेहतर है, टेक्स्ट के ज़रिए बताने से उसी को हम लोग व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई दे देंगे, यानी यूट्यूब पे ही रिप्लाई देके उसको इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। हमारे पास जो मुरक्कब बना हुआ है हयातुल जदीद का, जो डॉक्टर साहब डेली इसका बताते हैं, ये है मुरक्कब जो ये शास्त्रीपुरम पे मिलेगा। शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जिसको बीमारी नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कलौंजी का बना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलौंजी के बारे में बताते हैं कि कलौंजी को अपनी आदत में रख लो। सारे मौत के अलावा हर मर्ज़ का उसके अंदर इलाज है, हर मर्ज़ का शिफा उसके अंदर मौजूद है। फ़र्ज़ करो अगर कोई डॉक्टर एक गोली बना दे, छोटी सी गोली बना दे और उसकी कीमत एक 25-30 हज़ार रुपये रख दे, सारे दुनिया के डॉक्टर्स मिलकर अगर गोली बना के उसकी कीमत एक 25-30 हज़ार रख दे, तो झोपड़ी जिसमें झोपड़ी खाने की भी ताकत नहीं है वो लोग भी लाइन में ठहर के गोली ख़रीदने के लिए लाइन में ठहर जाएंगे। जब आपके और हमारे आका नामदार ताजदार मदीना सरवर कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका कहना गलत नहीं हो सकता, जिनका बोलना गलत नहीं हो सकता और जिनका सोचना गलत नहीं हो सकता, जिनका बोलना गलत नहीं हो सकता, वो फरमाते हैं कि कलौंजी को अपनी आदत में रख लो। मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज उसके अंदर अवेलेबल है, मौजूद है, तो क्यों ना हम लोग उसके ऊपर अमल करें। तो उसी तरीके से हम लोग एक कलौंजी का बनाए हुए हैं हयातुल जदीद, आप आइए हासिल कीजिए, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत मुफीद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आप सब लोग जानते होंगे कि मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है और धूप की जो शिद्दत है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। ये तो मौसम आते रहेंगे जाते रहेंगे, जैसा कि मौसम गर्मा है, फिर उसके बाद मौसम बारिश आएगी, फिर उसके बाद मौसम सरमा रहेगा। तो ये सिलसिला तो इंशाअल्लाह ताला चलते ही रहेगा। तो क्योंकि अब दिन ब दिन धूप की जो तमाज़त है, जो धूप की शिद्दत है वो बढ़ते ही जा रही है। तो हम आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उस मौजू का नाम है सन स्ट्रोक, यानी एक आम ज़बान में इसको कहेंगे लू लगना। ये एक आम कंडीशन है, यानी कि जो अशख़ास धूप में बग़ैर किसी प्रिकॉशंस के, बग़ैर किसी एहतियात के निकलते हैं तो इनको ये कंडीशन वाक़ होती है। मतलब कोई भी इसमें मुब्तला हो जा सकता है अगर उसमें आप कोई हिफाजत या एहतियाती तदाबीर अगर आप इख्तियार नहीं करेंगे तो आपको ये कैफियत से दो चार होना पड़ेगा। लू लगने का शिकार आप भी हो सकते हैं। तो आज देखेंगे कि हम किस तरह से जो सो इससे बच सकते हैं और इसके क्या क्या तदाबीर हमको इख्तियार करना चाहिए लू लगने से बचने के लिए। सबसे पहले तो आप देखें कि धूप में कम से कम घर के बाहर निकलें। अगर आपको वाक़ई कुछ ज़रूरी काम है
तो आप घर के बाहर निकले, वरना आप घर में ही रह के अपना काम अंजाम दे। वैसे ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से तो हर इंसान को सुबह में अपने रोज़गारी के लिए निकलना ही है, लेकिन जब धूप की तमाज़त ज़्यादा हो तो घर में रहकर एहतियात करें, या फिर अपने काम करके फिर फ़ौरी घर पर आने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि आप जो मलबूसात इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं गर्मा में, आप एकदम ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल करिए, सिल्क के कपड़े इस्तेमाल करिए, और उनका कलर एकदम लाइट कलर होना चाहिए। डार्क कलर इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि डार्क कलर में जो सन रेस है, जो सनलाइट है, ईज़िली ऑब्ज़र्व हो जाते हैं। जैसा कि आप अगर काले कपड़े पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है सो वो कपड़े की ख़ासियत है कि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा आपके जो सूरज के जो शुआएँ हैं उनको जो है सो जज़्ब करता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जज़्ब करता है, जिसकी वजह से आपको ये लू लग सकती है और ये सन स्ट्रोक की शिकायत हो सकती है। इसके अलामात क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सबसे पहले आप में एक किस्म की कसलमंदी, यानी एक किस्म की बेचैनी होगी, आपके सर में शिद्दत का दर्द होगा और आपको नींद नहीं आएगी, और आपका डाइजेशन जो निज़ाम हज़म है वो ख़राब हो जाएगा, और ज़्यादा शिद्दत की सूरत में आपको मोशंस हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से मुराद यानी आपके जिस्म में जो पानी की मक़दार होना चाहिए वो पानी की मक़दार कम हो जाएगी। तो इससे बचना चाहिए हमको, और हमको हमारे ग़िज़ाओं में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद से मुराद खीरा, ककड़ी, गाजर और शिमला मिर्ची और कैपरों की सलाद पत्ता और कॉर्न, ये सब चीज़ें सलाद में आते हैं। आपको इसका इस्तेमाल वाफर मक़दार में करना चाहिए, और मौसमी मेवों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि गर्मा के मौसम में ज़्यादा आप तरबूज का इस्तेमाल करिए, जो आपके बॉडी में जो है सो बॉडी फ्लूइड यानी वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तरबूज में वो ख़ासियत है कि आपके जिस्म के जो पानी जो ज़ाया हो चुका है पसीने के ज़रिए से, जब आप वाटरमेलन का इस्तेमाल करेंगे तो पानी को मेंटेन करेगा, आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, और आपके जिस्म में एक धूप की जो तमाज़त है, जो धूप की जो गर्मी है उसको ख़त्म कर देगा। और आप प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। जैसा कि हमारे बड़ों से हमने सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, कि जब आप धूप में निकलें तो एक छोटी सी प्याज की डली आप अपने जेब में रख लें ताकि आपको लू लगने से बच सके आप। ये एक बड़े हमारे लोग बोलते हैं, लेकिन हकीकत में भी प्याज की जब आप इफ़ादियत देखेंगे, इसके अफ़ाल देखेंगे, तो ये आपकी गर्मी को एक एतदाल लेवल पर, एक बैलेंस लेवल पे आपकी जो जिस्म की गर्मी है उसको मेंटेन करती है प्याज। तो आप प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ख़ुसूसन ये ख़ास बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि गर्मा में हम फ्रिज का पानी यानी बहुत ही ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह आप घड़े का पानी इस्तेमाल करिए, सुरई का पानी इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये मिट्टी के जो बर्तन में जो इस्तेमाल करदा जो अशिया है, जैसा कि पानी हो या दीगर जो है सो खाने के जो अज्ज़ा हो, अगर आप मिट्टी के बर्तन में अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा हासिल होगा। तो आप सुरई का पानी इस्तेमाल करिए, या मिट्टी के बर्तन में जो हम स्टोर करते हैं पानी को वो इस्तेमाल करिए। और जब फ़ौरी आप बाज़ार से या बाहर से फ़ौरी जब घर पर आते हैं तो फ़ौरी तौर पर आप पानी इस्तेमाल मत करिए। जैसा कि ये एक हमारा आम तजुर्बा है कि हम फ़ौरी धूप की हालत में जब हम घर से बाहर निकलते हैं, फिर घर के वापस आते हैं, तो फ़ौरी हम जो है सो पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी का इस्तेमाल एक वक्फ़े के बाद आप इस्तेमाल करिए, और अपने आप को जो है सो एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। आप आपके जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, यानी अपने जिस्म का लेवल का जो पानी है उसको घटने मत दीजिए। पसीना आने के बाद आप उसमें ऐसे चीज़ें इस्तेमाल, जैसे कि मैंने बताया है कि आप तरबूज का इस्तेमाल करिए, ठंडे चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए, छाछ का इस्तेमाल करिए। तो नाज़रीन, इसी मौजू से मैं इसी अपने पैगाम के ज़रिए ये वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। और हमारा एक जो प्रोडक्ट है अर्क़ हयात, ये धूप की जो तमाज़त है उससे बचाता है। तो आप ये हमारे मरकज़ से आप ख़रीद सकते हैं। इसको आप अप्लाई कर लीजिए, आप जब निकलने से पहले आपके पेशानी पर, आपके गर्दन पर, इंशाअल्लाह ताला ये आपको लू लगने से बचाएगा। तो आपको इसका मिलने का पता
आपको स्क्रीन पर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मौसम के हिसाब से डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक दुआ भी मैं बताता चलूँ, क्योंकि दुआ भी चाहिए, दवा भी चाहिए। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से अब रोज़ों का भी टाइम क़रीब आ रहा है, रोज़े भी रहते हैं लोग, और गर्मा के मौसम है तो ज़ाहिर सी बात है शिद्दत की धूप भी लगेगी, शिद्दत की प्यास भी लगेगी। तो उस वक़्त इस दुआ का विर्द करते रहिए ताकि अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। जब भी आपको गर्मी की शिद्दत की गर्मी लगेगी तो आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह हमको दोज़ख की आग से बचा। ये तो दुनिया की दहकती हुई धूप है, तो उससे हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो जहन्नम की आग से हमको छुटकारे के लिए दुआ मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला इस दहकती हुई धूप से आकर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अस्सलामु अलैकुम। और ये हमारा दवा मिलने का जो एड्रेस है शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के पास, आप हासिल कर सकते हैं। और स्क्रीन पे भी नंबर आएगा और मैं भी आपको नंबर दूंगा 8801775108 871222555108। ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप बताना चाह रहे हैं अपने मर्ज़ के मुताबिक, आप बिल्कुल आ सकते हैं और कॉल कर लेके अपॉइंटमेंट लेके आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।